ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन सकता था, नहीं बन सकता था, एंड कल यानी कि 29th ऑफ अगस्त को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना रिमाइंड यू वंस अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई मे हैव पोजीशन रनिंग ऑन द ट्रेड्स दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू गाइस। तो आप ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क को असेसमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बस आपको एडुकेट करने के लिए वीडियो है, जिससे आप आपका लेवल्स को बेटर ड्रॉ कर पाओ। ओके, सबसे पहला चीज, कल लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट अगर ये लेवल के नीचे मतलब निकलना चालू होता है तो ये लेवल से एक बार बाई किया जा सकता है, दूसरा ये लेवल से बाई किया जा सकता है, बट सेटअप एक्टिवेट होना जरूरी है। यहाँ पे कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हुआ, वन गो में मार्केट नीचे आ गया। मतलब मार्केट ओपन हुआ वन गो में, ना लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप एक्टिवेट हुआ ना हायर टाइम फ्रेम में सेटअप एक्टिवेट हुआ, डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया, तो ये पहले ही वॉइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आके अगर आप चाहो तो 15 मिनट सेटअप को देख सकते हो, 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट हुआ। अगर लोअर टाइम फ्रेम में आप जाओगे तो कैंडलस्टिक के जजिंग पे बेसिस पे आप कैरेक्टर चेंज के साथ कर सकते हो। बहुत सारा चीज है, मतलब ये जगह पे दोनों जगह का हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम दोनों का ही सेटअप एक्टिवेट होता है, और फिर मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट आता है, जो कि लगभग लगभग 100 पॉइंट 122 पॉइंट था। दैट इज गुड ऑन एन एक्सपायरी। प्रीमियम बहुत अच्छा भागता है, इस तरह का टाइम पे प्रीमियम डबल होता है। ठीक है, प्रीमियम ऑलरेडी डबल हुआ भी था, 72 का चीज 210 के आसपास, 3 गुना के आसपास भागा था। इट वाज अ वेरी गुड ट्रेड। अच्छा, फिर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, अगेन धीरे रेंगते रेंगते, यहाँ पे कोई उस तरह का ट्रेड नहीं बनता है। अगर पाइवट होता तो अलग बात है, पाइवट के ऊपर से आया है तो काइंड ऑफ, हाँ, पाइवट वाला स्ट्रेटजी अगर आप यूज करना चाहते हो गीता 1 होगा तो पाइवट वाला स्ट्रेटजी में आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। बट एक बार ऊपर का ट्रेड होने के बाद ये फिर उतना इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है। उसके बाद क्या हुआ, 245 का सेटअप के लिए हम वेट कर रहे थे। 245 का सेटअप पे एंट्री तो हुआ, बट उतना खास मजा नहीं आया, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही निकलना पड़ा। 245 में उतना काम नहीं किया। अच्छा, अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, लेट मी शो सम थिंग्स टू यू गाइस। सबसे पहला चीज, अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में मार्केट ने इनएफिशिएंसी को कवर किया है, अब वो जगह के आसपास खड़ा हुआ है। वीकली अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज होने में एक दिन बाकी है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट, अब अगर आप ठीक से देखोगे, यहां से तो मार्केट में बाउंस आ गया था, लेकिन ये जगह से थोड़ा सा स्टीप करेक्शन हुआ है। अब मार्केट थोड़ा सा बाउंस लेके नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है प्रोमिनेंसी के वाइज हमें कल को मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ दिखे। एंड उसके साथ साथ एक ग्रेटर ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूँ, जाके कॉल साइड का प्रीमियम चेक कीजिएगा और पुट साइड का प्रीमियम चेक कीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी का। आपको पता लग जाएगा कि कॉल साइड का प्रीमियम थोड़ा महंगा है, पुट साइड का प्रीमियम थोड़ा सस्ता है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, अगर आप थोड़ा सा डीप साइकोलॉजिकली सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा साइड का प्रीमियम को बेच के सेलर्स को ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ डीपर इनसाइट्स, मैंने आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दिया। तो हो सकता है मार्केट फेयरफुल जोन पे है ना, मार्केट में अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा एक अपसाइड का मूवमेंट आए, या तो ये लेवल के आसपास तक। और यहाँ पे क्योंकि कैरेक्टर ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है, अगर हम ठीक से देखते तो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ था, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर जो कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर हो रहा था, वो यहाँ पे नहीं हो पाया, तो काइंड ऑफ स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है। तो मार्केट ये लेवल के ऊपर निकलते ही अपसाइड की तरफ हमें एक बार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से आपको एक बार देखना चाहिए। ये वाला लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि 500 के आसपास मार्केट क्लोज किया है और 500 के आसपास मार्केट क्लोज किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फ्लैट ओपनिंग ही माना जाएगा। ये लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा, एक बार एंट्री किया जा सकता है, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन आते ही दोबारा एंट्री करके लिक्विडिटीज तक टारगेट लेके, एक बार लिक्विडिटी एफवीजीज तक टारगेट लेके एक बार मार्केट पे बाइंग साइड किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर गया नहीं और नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो अगेन मैं बोलूंगा डायरेक्टली शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मिल सकता है। ये एरिया के आसपास यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हडल देखने को मिल सकता है, ये एरिया के आसपास हडल देखने को मिल सकता है, तो तीनों जगह का हडल देखने को मिल सकता है। इनएफिशिएंसीज को मार्केट ने कवर कर लिया है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे आप अगर नीचे भी आएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, रुक रुक के आ सकता है। तो इस तरह का मोमेंटम पे आपको मजा नहीं आएगा, आपको फिर सेल ऑन राइज करके चलना पड़ेगा। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, फिर से नीचे की तरफ तोड़ा, तो सेल ऑन राइज करते चलिए, जितना हो सके सेल ऑन राइज करके हम देखेंगे। बट अगेन उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। इंटरेस्टिंग तभी होगा कि फ्लैट ओपन होके ये लेवल को तोड़े, ये लेवल के ऊपर एक बार निकलना चालू करेगा, तो मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटीज तक एक बार प्रोसीड, नेक्स्ट लिक्विडिटीज इनएफिशिएंसी तक प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, इनकेस इसी बीच में रहा और फिर तोड़ा तो बल्ले बल्ले, मतलब बहुत पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो हो गया, मोमेंटम के साथ हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, माफ कीजिए, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है,
अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होगा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन से लेके ये जोन के बीच में ओपन होता है, यहाँ के बीच में ओपन होता है 100 पॉइंट 120 पॉइंट के आसपास, अगर मार्केट गैप ओपन होता है 0.5% के आसपास, तो मार्केट एक थोड़ा सा रेंज पकड़ सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ओपन हुआ है तो हाँ बुलिशनेस तो है, बट ये एक लिक्विडिटी तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। तो मतलब यहाँ से एक बार शॉर्ट करके फिर से डेलो के आसपास से या पीटीसी के आसपास से एक बार बाई किया जा सकता है। मार्केट एक आध दिन ये रेंज पे रुक के फिर निकल सकता है, तो ये रेंज को हम एक बार टारगेट करके चल सकते हैं। और अगर मार्केट गैप अप ही ये जोन के ऊपर ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ये जोन के ऊपर ओपन होता है, तो थोड़ा सा वहां पे मतलब देखना पड़ेगा क्या प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आ रहा है तो एक बार बाई किया शॉर्ट किया जा सकता है पीडीसी तक का टारगेट के लिए। और अगर मार्केट पे बाइंग साइड का कैंडल बन रहा है तो मार्केट में प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए, हालांकि वो थोड़ा सा रेयर होगा, बट अगेन एक बार शॉर्ट कवर आ सकता है ये लेवल तक, बट इसका चांसेस इतना बड़ा गैप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। छोटा मोटा गैप अप इट्स ओके, छोटा मोटा गैप अप ओपन बिल्कुल हो सकता है 0.5-0.6% के आसपास ओपन होकर ऊपर की तरफ जाके लिक्विडिटी लेके फिर से एक रेंज बना के एक आध दिन बाद निकल सकता है, बट बहुत बड़ा 1.5-2% 1-8% के आसपास का अगर गैप अप ये थोड़ा सा रेयर होगा, बट उस केस पे सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखिए सबसे पहले तो ये था वीकली जोन, है ना, दिस वाज द वीकली जोन, दिस वाज द वीकली जोन, ओके। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अब कहां पे कितना पॉइंट नीचे, जैसे अगर मार्केट 0.7 के नीचे, मतलब लास्ट वीकली जो लो था उसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो एक पैनिकनेस और बढ़ सकता है। मार्केट हो सकता है इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे आ जाए, हो सकता है डायरेक्टली नीचे आ जाए, हो सकता है कवर कर ले। 33% का ईच प्रोबेबिलिटी है। तो अगर रेजिस्टेंस बना के नीचे आएगा तो मार्केट को जाने देंगे, रेजिस्टेंस लिया फिर नीचे आया, डेलो तोड़ते ही शॉर्ट किया जा सकता है, पैनिक आएगा। अगर डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाएंगे हमें पता नहीं। नेक्स्ट हडल हमें ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट हडल कहाँ पे है। नेक्स्ट हडल ये वाला जो एक बड़ा सा इनएफिशिएंसी था, हालांकि मार्केट ने इस पे थोड़ा सा कर दिया है, बट अगेन ठीक है, चलो नेक्स्ट हडल ढूंढना पड़ेगा, मतलब दिक्कत होगा। और एक जो 33% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कवर कर लिया, कवर करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल चाहिए होगा, उसके ऊपर निकलेगा तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। तो 66% के प्रोबेबिलिटी पे एक बार ट्रेड किया जा सकता है, बाकी 33% का अगर होता है तो इग्नोर करना ही बेटर रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप डाउन। अब अगर मार्केट लास्ट वीक लो के आजू बाजू में गैप डाउन ओपन होता है, देखिए वीकली लो का लिक्विडिटी लेके निकलना बहुत रेयर होता है, इतना नहीं करता है, बट अगेन एक बार लिक्विडिटी ग्रैप पे देखा जा सकता है। हुआ तो ठीक है, आया तो पहाड़ गया तो बाल, वो वाला चीज। अगर लिक्विडिटी ग्रैब लेके जा रहा है तो ठीक है पीटीसी तक का टारगेट लेके, लेकिन अगर यहाँ से रिएक्शन देके फिर से डे लो तोड़ रहा है तो हाँ पैनिकनेस आ सकता है, पता नहीं क्या न्यूज है। एक बार छोटा सा क्वांटिटी से तो शॉर्ट किया ही जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस दौरान भी अगर हम इंडिया विक्स को देखते हैं तो इतना ज्यादा पैनिक 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 पैनिक, मतलब ये हो गया वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, फिर से टैरिफ वॉर लगने वाला है, इसमें भी इंडिया विक्स 12 के आसपास ही खड़ा हुआ है, 15 या 16 नहीं हुआ है। तो वो चीज़ एक अच्छी बात है, लेकिन कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर वीकली लो के नीचे निकलना चालू करेगा तो ये इंडिया विक्स आपको 14 14.5 तक प्रोसीड करता हुआ देखने को मिलेगा, 20 25 30% तक एक दिन में भागने को देखने को मिलेगा। तो दैट विल बी अ पैनिकफुल सिनेरियो, वहां पे कुछ क्वांटिटी शॉर्ट किया जा सकता है क्योंकि विक्स बढ़ेगा, प्रीमियम भी शॉर्ट अप होगा तो थोड़ा मजा आ सकता है, बट अगेन चांसेस इसका भी कम है, बहुत बड़ा गैप अप का भी कम है। हाई चांसेस है कि छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ ही वो एक बार प्रोसीड करे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल यानी कि 29 अगस्त में मैं किस तरह से प्लान आउट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ ट्रेडस्काइप, नेक्स्ट जेन एनालिटिक्स एंड इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दिया हुआ है, नया अपडेट आ चुका है, गो एंड चेक फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल विदाउट पेइंग एनी मनी। जर्नलाइज कीजिए, अपने ट्रेड्स को लिखिए एंड बहुत 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 आगे बढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।